बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस ने सारे तरह के अपशब्द बोले हैं, सबसे निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई और बोलबान पर। यह कह देना उस प्रधानमंत्री के लिए जो आज क्यों जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि देश के अंदर हाईवे के नाम से जाने जाने वाला प्रधानमंत्री है, देश को डिजिटली जोड़ने वाला प्रधानमंत्री है, हर गरीब के आखिरी छोर तक उसको समर्थ बनाने के लिए अपने यत्न करने वाला प्रधानमंत्री। और उसको ये कहा जाए कि इसकी कब्र खुदेगी, उसकी कब्र नहीं। प्रधानमंत्री ठीक का, माताओं का, बहनों का, हर देशवासी के मन में ये भाव है कि मेरे भारत का परचम ऊंचा करने वाला प्रधानमंत्री, मैं उसको समर्पित हूँ। जैसे मेरा प्रधानमंत्री देश के लिए समर्पित है, उसी तरह मैं भी अपने प्रधानमंत्री के लिए समर्पित हूँ। ये देश के हर नागरिक की सोच है। और गांधी परिवार क्योंकि सत्ता से बाहर है, जब तक गांधी परिवार सत्ता से बाहर है, इसी तरह ही उनके मन के अंदर ये मलाल है कि वो सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे, और इसी अहम में, इसी अहंकार में वो बुरी भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। आज अमित शाह कर्नाटका में थे और कई बीजेपी के तमाम पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जिसमें ये दिखाया गया वॉशिंग पाउडर निर्मा का जो ऐड था कि जो कपड़े धोते निर्मा से वो साफ हो जाता है। इसी तरीके बीजेपी को दर्शाया गया है कि तमाम जो नेता ऐसे हैं जो दागी थे दूसरी पार्टी में, तो बीजेपी में आगे धुल जाते हैं। देखिए, मैं केसीआर जी को कहना चाहता हूँ, कविता जी को कहना चाहता हूँ, तुम कोई भी निर्मा में डुबकी लगा लो, कम से कम तुम साफ होने वाले नहीं। जिस कदर तुम्हारे ऊपर शराब घोटाले से लेकर और वहाँ तक तेलंगाना तक भूल ही जाओ क्या कुछ उन्होंने किया है। ये जब भी कोई आदमी सिंपैथी लेने की कोशिश करता है, जब उसको पकड़ा जाता है, जब चोर पकड़ा जाता है, तो चिल्ला चिल्ला के कहता नहीं जी मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। अब ये निर्मा की ऐड लगाएं या किसी की लगाएं, लेकिन इनके पाप इतने बड़े हैं कि धुल नहीं सकते। लेकिन ये मामला कर्नाटका है जहाँ पे बीजेपी सत्ता में। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कर्नाटका में लगाएं, तेलंगाना में जाके लगाएं। कर्नाटका के अंदर पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उससे पहले 5 साल भी रही। निरंतर भारत के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई के अंदर सरकार जो भी चल रही है, वो सरकार बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ चल रही है। जब कोई पकड़ा जाता है तो एक ही बात कहता है जी कि देखिए मेरे से पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है ये। ईडी शराब वालों को पकड़ रही है, ईडी करप्शन वाले को पकड़ रही है। बंगाल की ममता जी भी ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन बाद में 30 करोड़ रुपया नगद मिला घर से। लालू जी भी यही बोल रहे थे, अभी 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी ये बोल रहे थे कि मेरी बेटी कविता जी बेदाग हैं, लेकिन उनके बारे में भी सब कुछ सामने आ गया कि किस तरह से उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर मैसेजेस हैं और किस तरह से उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो साउथ के नाम से पैसा कट के कविता जी को साथ मीटिंगों में लेके आया था। इसलिए निर्मा की ऐड चाहे कर्नाटका में लगाएं चाहे तेलंगाना में लगाएं, ये दागी थे, दागी रहेंगे। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो दागी मंत्री दूसरी पार्टी में रहे थे या नेता नहीं, देखिए उन पर भी अगर किसी पे केस चला तो चल रहा है, थोड़े आप समझिए, उनको भी कानून का के दायरे में से निकल कर जाना होगा। अब केस तो मोदी जी पे भी चलाए जाने की कोशिश की गई, अमित शाह जी को तो जेल में रखा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्यों दागी हो गए, वो पाक साफ होकर कोर्टों से बाहर आए हैं। अगर कोई नेता कोर्ट से पाक साफ होकर बाहर आता है, वेंडेटा के नाम पे उसको बंद किया जाता है, और इनको भी लगता है अगर वेंडेटा है तो इनके पास भी कोर्ट है ना। अमित शाह जी रोए नहीं, मोदी जी ने ये नहीं कहा मुझे क्यों SIT के सामने बुला रहे हो, उन्होंने कहा मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगा।